आज जब विश्व की दो महाशक्तियों के मिलन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है ना, आज जब खुद रूस कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉस्को दौरे से कुछ पश्चिमी देश काफी नाराज हैं। आज की बहुत बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस में है, मॉस्को में है। आज जब चीन और पाकिस्तान जैसे देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉस्को दौरे की हर तस्वीर को स्कैन करके देख रहे हैं ना, एक एक फ्रेम को, आज जिस मुलाकात को वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाली मीटिंग कहा जा रहा है, ऐसे वक्त में कांग्रेस दुनिया को, ऐसे वक्त में टाइमिंग समझिए, ठीक उसी समय जब कूटनीति का बॉस, दुनिया का बॉस भारत, यही कहा जाता है ना भाई, हर हिंदुस्तानी गर्व से कहता है भारत से। ऐसे समय में जब भारत के प्रधानमंत्री विदेशी धरती पर मॉस्को में श्रेष्ठ भारत का संदेश दे रहे हैं, ऐसे समय में कांग्रेस दुनिया को शायद यह मैसेज देने की कोशिश करी कि भारत बहुत कमजोर देश है। भारतीय सेना पीपल लिबरेशन आर्मी यानी कि चीन की सेना के आगे घुटने टेक चुकी है। चीन भारतीय इलाके में घुसकर बंकर बना रहा है। अब ये बंकर पर भयंकर जो दुष्प्रचार है ना, आज हम उसकी पोल खोलेंगे, मगर इसकी टाइमिंग समझिए। आज सुबह करीब 11:15 बजे प्रधानमंत्री 2 दिन के मॉस्को दौरे पर रवाना हुए। इसके ठीक 2 घंटे बाद प्रियंका वाड्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। टाइमिंग समझिएगा, टाइमिंग होती है। आज प्रधानमंत्री मॉस्को के लिए रवाना हुए, वहां चीन परेशान हो रखा है। चीन परेशान है ना, वहां पर सारे दूसरे मुल्क परेशान है भारत के बढ़ते कद से। चीन के बहुत में पेट में दर्द हो रहा है। भारत जो है मॉस्को में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले 11:15 बजे। 2 घंटे बाद प्रियंका वाड्रा का ट्वीट आया। पोस्ट में कहा कि चीन ने भारतीय क्षेत्र में अपने गांव बसा लिए हैं, और चीन ने भारतीय क्षेत्र में बंकर बना लिए हैं। प्रियंका के पोस्ट में भी कहा गया कि लद्दाख के पास पेंगोंग झील के करीब बंकर बना लिए गए हैं। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया था कि चीन भारत की सीमाओं पर कब्जा कर रहा है। मोदी सरकार चुप है और चीन ने पेंगोंग के उस इलाके में बंकर बना लिए हैं जो 2020 तक भारत के कब्जे में था। 2020 तक जो इलाके हमारे कब्जे में थे, वहां चीन ने घुसपैठ कर लिया, वहां बंकर बना लिए। बंकर पर भयंकर दुष्प्रचार। तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां है? मॉस्को, रूस, जिससे कौन परेशान? चीन। और यहां कहा जा रहा है, क्या कह रही है कांग्रेस, कि चीन की पीएलए ने घुसपैठ कर लिया, हमारी सेना कुछ नहीं कर पा रही। देखिए हाल, ये सैटेलाइट इमेजेस जारी की गई। आरोप भी था कि भारत डेप्सांग प्लेन्स, डेमचौक और गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र सहित 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर अपना कब्जा भारतीय सेना खो चुकी है। भारतीय सेना हम अपने इलाके की रक्षा भी नहीं कर पा रहे। कहने को 1 इंच के लिए 56 इंच, ये कहा गया। पीएलए शानदार, घुसे जा रही है। चीन बढ़िया, चीन परेशान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में है। आपको बताते हैं कि दरअसल कांग्रेस के इस दावे का आधार क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। दरअसल सैटेलाइट के जरिए दुनिया के भौगोलिक इलाके पर नजर रखने वाली संस्था ब्लैक स्काई ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों में ऐसा दावा किया गया कि पेंगोंग झील के करीब चीन की सेना ने बंकर बना लिए हैं। ये दावा, हमें तो भारतीय सेना पर भरोसा है। ऐसा अगर आप अभी जो गर्दन तोड़ पिटाई भारतीय सेना करती है ना, जो गलवान में हमने गर्दन की हड्डियां तोड़ दी थी, चीन की ना औकात ना हैसियत दोबारा इस तरह की हरकत करने की या हिमाकत करने की। लेकिन इसमें ऐसा बताया गया कि बंकरों में भारी आवाजाही दिख रही है। लेकिन ध्यान रखिए, फिर से कह रहे हैं, इसे किसी भी एजेंसी के दावे पर देश को तब तक ध्यान नहीं देना चाहिए जब तक भारतीय सेना कुछ ना कहे। देश को यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारी सेना देश के 1 इंच के लिए ना 56 इंच का सीना दिखा रही है। इससे पहले 13 अप्रैल को विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कह चुके हैं कि भारत के किसी भी इलाके पर चीन का कब्जा नहीं है। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि LAC पर अब इस रिपोर्ट को कौन बताना चाहेगा? चीन ये प्रोपेगेंडा फैलाना चाहेगा, देखो हम घुस गए, हमने कब्जा कर लिया। अब चीन वहां पर कर रहा है, यहां पर भी कुछ लोग कर रहे हैं। वाली बात यह भी है कि LAC पर भारत की स्थिति को लेकर या तो भारतीय सेना सही बता सकती है, रक्षा मंत्रालय, या फिर भारत सरकार। और अब तक किसी ने भी अमेरिकी सैटेलाइट एजेंसी ब्लैक स्काई के दावे को सही नहीं बताया। वहीं इस विवाद पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस जिस इलाके पर चीनी कब्जे की बात कर रही है, वो नेहरू के वक्त से चीन के कब्जे में है। वो जो नेहरू के टाइम हम लोगों ने गवाई थी ना जमीन, 43,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन, वो उस जमीन की बात हो रही है जहां बंकर नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार से कांग्रेस की तकरार की वजह से चीन जो है ना, मोदी से तकरार, चीन से प्यार है, बकौल बीजेपी। लद्दाख के निर्दलीय सांसद मोहम्मद हनीफा, जो ना तो कांग्रेस पार्टी से ना ही बीजेपी के, उन्होंने भी कहा है कि उन्हें LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पर चीन के अतिक्रमण का जो दावा किया जा रहा है उसकी कोई जानकारी नहीं है।
वो उस जगह पर खुद जाएंगे। सुनिए एक एक शब्द को। गलवान में हैंड टू हैंड फाइट में हमारे 20 जवान बलिदान हुए थे और चीन ने अपने एक भी मारे गए सैनिक तो छोड़िए, घायल सैनिक की भी सूची नहीं जारी की, जबकि इंटरनेशनल एजेंसीज ने कहा उनके करीब 55 से 60 लोग मारे गए और उस पर इनको भरोसा है। नेहरू जी ने 33,000-34,000 वर्ग किलोमीटर दिया था। मोदी उस सीमा से पार नहीं आने दिया 1 इंची। फौज है वो भी डट के वहाँ पे चाइना का मुकाबला कर रहे हैं। जहाँ तक बैंकर वगैरह का बात है, इस तरह के पहले भी जो बॉर्डर के उस पार है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे मजबूत करे, लेकिन इस पार भी हमारा जो देश है हमारा भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत कई सालों से वहाँ पे अच्छी खासे वहाँ पे काम हो रही है। अब हम लद्दाख में चीनी बंकर की कहानी सुनाने वाली कांग्रेस के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो कांग्रेस को बंकर में छिपने के लिए ना मजबूर कर सकती है। बात कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की। अब जो बताया जा रहा है ना, बंकर बना लिए सब, हमने तो बने बनाए बंकर हटा लिए थे चीन के चक्कर में। सुनाएं आपको कहानी। ये बात कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की है। तब लद्दाख में एलएसी पर चीन और भारत में जबरदस्त तनाव था। तब विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने दावा किया था उस वक्त कि भारत ने कूटनीतिक तरीके से चीन को लद्दाख में एलएसी से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। सोचिए, तब लोग, ये 2013 की बात कर रहा हूं मैं, 2013, तब लोग ये सोच रहे थे कि यूपीए सरकार ने कैसे बिना सख्ती दिखाए चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। असली कहानी सुनिए। विदेश मंत्री के दावे से उलट खबर यह आई कि भारतीय सेना ने लद्दाख के चुमार पोस्ट पर अपने बनाए बंकर तोड़ डाले थे। दोबारा से सुनिएगा। खबर यह आई कि भारतीय सेना ने लद्दाख के चुमार पोस्ट पर बने बनाए बंकर तोड़ डाले हैं। तब पता चला कि चीन ने अपनी जिद ऐसे ही नहीं छोड़ी, बल्कि उसे राजी करने के लिए भारत सरकार चुमार पोस्ट से पीछे हटने पर राजी हुई थी। जबकि सामरिक दृष्टि से भारतीय सेना के लिए चुमार बेहद महत्वपूर्ण है। इसी हाईवे से भारतीय सेना कराकोरम हाईवे पर नजर रखती थी। मतलब सोचिए, क्या डरो मत की बात करने वाली कांग्रेस खुद चीन से इतना डर गई थी कि भारतीय सेना के बंकर तोड़वा डाले। इस तरह की रिपोर्ट्स है। इसके अलावा आप सब ये भी जानते हैं, अब वो सब बताने की जरूरत नहीं है, तो इतिहास इतनी बार जान चुके हैं हम कि 1962 में नेहरू सरकार की गलतियों की वजह से देश का 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र चीन के कब्जे में चला गया था। 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन। नेहरू की भूल कौन करेगा सुधार साहब। इसके अलावा सिर्फ 38,000 नहीं, याद करिए पाकिस्तान ने भारत के 78,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग 80,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया हुआ ना, उस जमीन में से भी ना 5,180 वर्ग किलोमीटर